हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग करंट अफेयर में देखेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ें। कल हमने आपको बताया था अवार्ड्स का जो हमारा सेशन चल रहा था। अवार्ड्स जल्दी से हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर हमें अगला जो टॉपिक होगा वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम लोग न्यूज़ लेंगे। तो अभी हमें अवार्ड्स क्लियर करने हैं और अवार्ड्स के अंतर्गत देखिए यहाँ पे अगला अवार्ड जो है वो कौन सा है। ये है यूएन चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025। यूएन चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, सबसे पहली तो जानकारी आपको ये होनी चाहिए बेटा कि यूएन चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। तो ये इन्वायरमेंट के फील्ड में दिया जाता है। यानी जो कोई बंदा अगर इन्वायरमेंट में अच्छा काम करता है तो उसको ये जो है आपका चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जाता है, और ये यूएन के द्वारा दिया जाता है, यानी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिया जाता है। आप देख रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस अवार्ड वॉज इस्टाब्लिश्ड इन 2005। 2005 में इसको इस्टाब्लिश किया गया था बाई यूनेप, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यूनेप। और आपको बताना है इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन तो मैं नहीं दूंगा, आपको बताना है। कमेंट में आप लोग कमेंट करिएगा, इससे पता चलता है कितने लोग पढ़े हैं या इन कितने लोगों ने देखा है। देखो कल एक बच्चा, एक सनी है और एक बच्चा है अतुल सिंह, दो लोगों ने देखा और आंसर किया। इसका मतलब उन्होंने पूरी वीडियो देखी। दो बच्चों के अलावा किसी ने बस भी क्या है कि आपने देखा और छोड़ दिया। बेटा हल्के में ले रहे हो ये सब चीज़ों को तुम, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, जो पीपीटी आप देखते हो जो चलती हैं, आपने पीपीटी वगैरह देखी होंगी, लोग बना के लाते हैं, वही जो लिखा रहता है वही पढ़ देते हैं। यहाँ पे मैं तुमको सारा डायमेंशन क्लियर करता हूँ, एक एक पॉइंट समझाता हूँ। और अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से देख लें और एक बार नोट कर लें तो ये पीपीटी तो नहीं है, ये हैंडमेड नोट है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है बेटा, ये आपको याद रखना चाहिए। तो बाकी आपको एग्ज़ाम में ये बहुत फलीभूत होगा या इसको बहुत फ्रूटफुल होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो कमेंट करना है आपको। और आपको मैं बता दूं, यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी में। और नैरोबी किसकी कैपिटल है बताओ भाई, नैरोबी किसकी कैपिटल है, नैरोबी किसकी कैपिटल, किस देश की कैपिटल नैरोबी है, केन्या की कैपिटल नैरोबी है, ठीक है। तो याद रखिए केन्या की कैपिटल है नैरोबी, और नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है किसका, यूनेप का। अब आपसे अगला क्वेश्चन है कि यूनेप की स्थापना कहाँ कब हुई थी। तो इसका फाउंडिंग ईयर आपको बताना है। अब आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं समझूंगा कि हाँ आपने पढ़ाई करी है। आप क्वेश्चन नंबर नोट, इसमें देखिए आगे क्या कर रहा है, इट इज़ द हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर। इन्वायरमेंट के फील्ड में बहुत बड़ा एक ऑनर है ये। फॉर द आउटस्टैंडिंग इन्वायरमेंट वर्क, जो बंदा आउटस्टैंडिंग इन्वायरमेंट वर्क करता है उसको इंडिविजुअल को भी मिलता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है। अपने मोदी जी को भी मिल चुका है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला देखिए पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो पर्पज़ क्या है इसका, और द पर्पज़ क्यों किस पर्पज़ के लिए दिया जाता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। क्या लिखा है पर्पज़ में, देखिए लिखा है पर्पज़ में टू रिकॉग्नाइज एक्सेप्शनल इन्वायरमेंटल लीडरशिप इन इंस्पायर द ग्लोबल एक्शन टुवर्ड्स द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एसडीजीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो थे, आपको पता है सन 2015 में एक बैठक हुई थी पेरिस में। और पेरिस की इस बैठक को, और ये किसकी थी, कॉप की, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का कॉप जो है कॉप हाँ कॉप 15 था। कॉप 15 में हमने क्या किया था, 2015 में पेरिस में एक डील करी थी। और उस कॉप 15 के तहत, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के तहत हमने क्या लिया था, एक डिसीजन लिया था कि हम 2030 तक, कब तक, 2030 तक जो 17 हमारे 17 जो एसडीजीज़ हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको ऑप्टेन करेंगे। और इंडिया आप जानते हो इसको रेटिफाई किया है, इसलिए इंडिया को इसको क्या करना है, जो है इस पेरिस क्लाइमेट डील को डील करना है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर यूएन जो ये अवार्ड है उन लोगों को दिया जाता है जो लोग एसडीजीज को फुलफ़िल करते हैं। अब आप लोगों को एक काम करना है, जो 17 एसडीजी गोल हैं, आज जाइएगा बेटा, मैं अभी अपने चैनल पे डाल दूंगा, इवन अपने ग्रुप्स में डाल दूंगा, उन एसडीजीज को तैयार कर लेना। यूपीएससी ने 4 बार सर, 4 बार यूपीएससी ने पूछा है। यूपीपीसीएस ने तो कम से कम 10 बार पूछा है। एनडीए ने भी, सीडीएस ने भी क्वेश्चन बनाए हैं। एसडीजी के नंबर पूछ लेता है कि 14 नंबर पे क्या है, 14 नंबर पे क्या है ना। या पूछ लेगा कि राइट टू एलिमिनेशन या राइट टू गिव अस गुड सैनिटेशन हेल्थ, इस पर भी क्वेश्चन बनाता है। तो ये आपको जो 17 गोल्स है ना, रट लेना है, चिपका लेना है ले जाकर, ये है ना, ताकि याद हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 2025 का विनर कौन है, अब ये देखो, सुप्रिया शाहू मैम है, याद रखिएगा, इंडिया से बिलोंग करती हैं। अवार्डेड इन इंस्पिरेशन एक्शन, इनका इंस्पायरेशन एक्शन क्या है, द लीडरशिप
हीट अडाप्टेशन एंड रिस्टोरेशन, है ना, हीट अडाप्टेशन और रिस्टोरेशन में इनको मिला है ना, इन मैम को। और ये सुप्रिया मैम, सुप्रिया साहू जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, इंडिया से, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। नोट क्या है देखिए, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रही हैं तमिलनाडु की, है ना। देयर कंट्रीब्यूशन क्या है, आपके पैसिफिक जो आइसलैंड के स्टूडेंट्स हैं, फाइटिंग्स क्लाइमेट चेंज एंड पॉलिसी लीडरशिप में ये वर्क करती हैं। तो आप देखिए पैसिफिक ओशन में जो ओशन में, अच्छा ये आपको पता होना चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा जो है आपका अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो उसका प्रभाव पड़ेगा आपके जो आइसलैंड कंट्री हैं, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। और इस पर लेकर के पैसिफिक ओशन में काफ़ी इन्होंने अपना सक्रिय भूमिका निभाई है। सन 2024 का ये किसको मिला था, माधव गाडगिल को मिला था, जो कि अपने इंडिया से बिलोंग करते हैं। आपको माधव गाडगिल रिपोर्ट पता होनी चाहिए। माधव गाडगिल लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इनको मिला था। 2022 में आप देख पा रहे हैं पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला था। ये जो है इंटर जो है आप देखेंगे इंटरप्रेन्योरशिप के लिए मिला था। 2018 में पीएम मोदी को मिला था पॉलिसी लीडरशिप के लिए, और 15,000 डॉलर यहाँ पर मिलता है, फाइनेंशियल हेल्प मिलती है इस अवार्ड में। इस तरीके से पूरा अवार्ड हमने ख़त्म कर दिया। बस आपको बस इतना याद रखना है कि किसको मिला है, तो ये बात याद रखें, सुप्रिया साहू मैम को मिला है। क्या इनके फंक्शंस हैं ये सब मैंने बता दिया है। इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन देता है बेटा, मैंने ये भी बताया 2005 में इसको यूनेप ने इस्टेब्लिश किया था, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। और मैंने बताया था आपको कि ये मिला है सुप्रिया साहू मैम को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक महिला है जिन्होंने एसडीजीज़ में जो आपके अवार्ड इंस्पायरेशन एक्शन के लिए मिला है लीडरशिप, और इन्होंने अडेप्टेशन और रिस्टोरेशन में काम किया हीट के, और साथ में इन्होंने पैसिफिक ओशन में जो है आपका जो वहाँ की आइसलैंड है उनको लेकर के इन्होंने फाइटिंग करी है, इसलिए इनको ये दिया गया है। तो आई होप ये आपका वीडियो समझ में आया होगा। देखिए 5 मिनट 7 मिनट का वीडियो है, बस इसको सुन लीजिए एक बार, और इनके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको नोट कर लीजिए, काफ़ी चीज़ें आप यहाँ से सीखोगे। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।